अभी ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं। और पूरा ये ऐसे निकलता है। ये देखो आप देख रहे हैं, ये ऐसे खूब निकलते हुए चले जाएंगे इस ट्रैक्टर से। और फिर पूरा प्रोसेस इसमें गन्ने बोने का ऐसे ही होगा और सब लोग ऐसे ही गन्ना बोएंगे। और फिर गन्ना बोने के बाद क्या होगा, इन जो ये खूड़ देख रहे हैं आप, जो बोए गए हैं, इन बोए गए हुए गन्नों पर हम लोग मिट्टी करेंगे मैड़े से। उसको बोलते हैं मैड़ा। मिट्टी का एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होता है, उसको मैड़ा बोलते हैं। उससे फिर जो आप देख रहे हैं इन गन्नों पर हम करेंगे मिट्टी, मतलब इन पे मिट्टी कर देंगे। फिर हम इन पर मिट्टी डाल देंगे ताकि ये पूरा मतलब सेफ रह सके मिट्टी में और ये अंकुरित अच्छे से हो सके। तो अब लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक खेत पूरा नहीं बोया जाएगा, तब तक ऐसा ही रहेगा। सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग गड्ढे डाल रहे हैं और फिर मैं भी इनमें गड्ढे डालूँगी। मतलब मैं भी फिर इसमें जो कांची है वो कांची मैं भी डालूँगी और हमारा ये किस तरह पूरी तरह बोया जाएगा। गाइस ये आप सब देख ही रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं और फिर हम अच्छे से करेंगे इसको। और जब इसमें डाल दिया जाएगा, मतलब इसके साथ साथ क्या हो रहा है देखो मैं भी दिखाती हूँ। मेरे पापा जो है वो झोल ले रहे हैं, मतलब झोल गांव की भाषा में बोलते हैं, गट्टे की पल्ली होती है उसको। और जो मेरे पापा ले रहे हैं झोल, वो देख रहे हैं आप, वो झोल ले रहे हैं। उस झोल का क्या होता है, वो गट्टे की एक झोल होती है, उसमें क्या रखा, उसमें हमने डाई और खाद एक साथ रख रखा ताकि वो हम मिट्टी में मिला सके, मतलब जो गन्ना है तो गन्ने पर हम उसको डाल सकें। अभी मैं दिखाती हूँ, रुको ज़रा आपको। तो देखो जैसे ये छोटी छोटी पड़ी हुई ना, ये जो छोटी छोटी, ये पूरी दवाई है ताकि वो गन्ने को अच्छे से सेफ रख सके और गन्ना उससे ख़राब ना हो सके। इसीलिए दवाई और मिट्टी हम साथ साथ डाल रहे हैं, मतलब दोनों लिक्विड भी और जो ठोस होती है सॉलिड वो वाली दवाई भी दोनों साथ साथ डाल रहे हैं ताकि उससे गन्ना अच्छे से ग्रो कर पाए, गन्ना ख़राब ना हो। गाइस लगभग हमारा एक बोकर हो चुका है तैयार, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं कह सकते उसको क्योंकि अभी कुछ रह रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा खेत बो चुके हैं हम, ये आप देख सकते हैं। देखो इस तरफ का हिस्सा हम बो चुके हैं और ये जो ताई है ये देखो ऐसे कांची डाल रही है, इतना हम बो चुके हैं। बाकी का जो रह रहा है ये पूरा एरिया हम बो चुके हैं और ये वाला एरिया, इस तरफ का एरिया, ये वाला एरिया रह गया है और इसको भी हम बो ही लेंगे। बाकी सब मेरे पापा दवाई डाल रहे हैं और मेरा भाई भी, और सब बच्चा पार्टी वगैरह लगे हुए ही हैं, सब आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखो ये भी छोटकू गन्ना बो रहा है, ये आप देख सकते हैं बीज किस तरह कट हो रहा। तो ये ऐसे कट होता है बीज। ये मेरी छोटे वाली सिस्टर है और ये मेरे चाचा, और आप देख ही सकते हैं इस तरह कट हो रहा है बीज। ऐसे पकड़ो, ऐसे कट करो। और बाकी की जो और चीज़ें रह गई है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं ये हमारा खेत, तो अब हमने पूरा खेत बो दिया है, मतलब गन्ना पूरा बोया गया है, इसमें एक पूरा बो दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, देखें ये जो आप देख रहे हैं बने हुए, ये सब कांची है, सब में डला हुआ है। पूरा खेत आप देख सकते हैं, दूर तक पूरा खेत आप देख सकते हैं, पूरा खेत में कांची डल गई है, पूरा खेत बोया गया है और हम लोगों ने पूरा खेत बो दिया है। तो अब इस पर लगेगा मैड़ा और मेरी बच्चा पार्टी हो गई है शुरू। कह रहे हैं दीदी वीडियो कब बनाओगे, वीडियो कब बनाओगे। तो अब सब आराम फरमा रहे हैं क्योंकि खेत पूरा बो चुका है। आप देख रहे हैं पीछे खूड़ जो निकले हुए हैं और उनमें कांची डल चुकी है और मेरी बच्चा पार्टी सब यहाँ है। और बाकी जो आप वहाँ देख रहे हैं उस तरफ भी थोड़ा सा रह गया था, वो भी बो दिया गया है। चलो वहाँ भी चलते हैं, दिखाते हैं फिर चल के आपको वहाँ भी कैसे कैसे गन्ना बोया जा रहा। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये सब ले रहे हैं गन्ने और बहुत खुश है। तो हम बोल चुके हैं गन्ना और देखो बच्चे कितने खुश है। चलो आप इसमें डालो। बच्चा पार्टी कैसे गन्ने डाल रही है इसमें, और बच्चे ऐसा नहीं डालना, सही से डालो। और ये सब बच्चों लोगों ने डाल दिया है कांची। तो अब गाइस हमारा खेत पूरा बोकर हो चुका है तैयार और ये आप देख ही रहे हैं। और अब इस पर लगेगा मैड़ा
और ये मेरे पापा जो डाल रहे हैं इसमें खाद बीज ताकि गन्ना सुरक्षित रह सके। ये पूरा हो चुका है तैयार गाइस। अब इस पर लगेगा मैदा। तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने पूरा ईख बो दिया गया है, मतलब पूरा गन्ना बो दिया है। ये इतने ज़्यादा खुश है भाई। देख रहे हैं हम, ये कांची पर हम कर रहे हैं स्प्रे ताकि इनमें कीट ना आ सके कांची में, और गन्ना सही तरीके से ग्रो कर सके, सही तरीके से जम सके। अब ऐसे देखो ये स्प्रे हो रहा है मशीन से, ये आप देख ही सकते हैं, ये आप देख ही सकते हैं। तो ये कर रहे हैं स्प्रे। ये लो ये लेकर जा रहा है कांची बोने के लिए। थोड़ी सी और रह गई है, एक खुड़। अब जाओ। ये देखो भाई। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि ये लेज़र है, और इधर का भी मैंने सब पोर्शन दिखा दिया था आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये लेज़र है, इसी से ये वाले खूड़ निकले हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको मैदा दिखाती हूँ। मैदा है ये, जिसे गांव की लोकल भाषा में मैदा बोलते हैं। ये एक लकड़ी का लट्ठा होता है और इसे गांव की लोकल भाषा में मैदा बोलते हैं। अब इस मैदे को क्या होगा, इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाएगा, और ये जो खूड़ देख रहे हैं आप, इन सब पर इससे मिट्टी की जाएगी ताकि पूरी तरह मिट्टी हो सके खूड़ पर। और फिर उससे ये जो कांची लगी हुई है, इन कांची में नमी बनी रहे। नमी बनने से क्या होगा, ये जो कांची है ये अच्छी तरह अंकुरित हो पाएंगी, और जैसे ही अंकुरित हो पाएंगे इनसे फिर नए पौधे बनेंगे छोटे छोटे। इसके गन्ने के नए पौधे बनेंगे। जब गन्ने के बड़े हो जाएंगे, में पौधे में ग्रो कर जाएंगे, तो उनसे पूरी तरह गन्ना बनेगा। और फिर गन्ने का क्या होगा, जैसे आपका सर्दी आएगी तो सर्दी में गन्ना छिला जाता है, तब मिल चल जाता है, तो फिर मिल में इनको डाला जाता है, फिर इनसे शुगर बनता है, तो उसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो हमारा गन्ने का जो खेत है, ये आप देख रहे हैं, हमने इसमें गन्ना लगाया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे गन्ने के पौधे ही हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो गई थी। तो खरपतवार हो जाने की वजह से ये सही मात्रा में ना दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आप देख सकते हैं इसकी पूरी लाइनें, तो वो सही मात्रा में दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने इसमें पूरी तरह से रूटर लगवाया है। रूटर लगवाने की वजह से जितनी आप खरपतवार देख रहे हैं, ये सारी खरपतवार मतलब मिट्टी में मिक्स हो चुकी हैं, और अगर चाहेंगे तो इसे हाथ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अब मिट्टी से बाहर आ चुकी है। इसे हाथों से निकाला जा सकता है खुरपे की जगह। खुरपा एक औजार होता है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है नुलाई के दौरान, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। और अगर उससे नहीं निकाल पाए तो हम इसे हाथों से भी निकाल सकते हैं। और अगर हाथों से भी ना निकाले तो ये धूप में ऐसे ही सूख जाएगा, और जिससे जो गन्ने के पौधे आप देख रहे हैं ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जब ग्रो कर पाएंगे तो गन्ना अच्छे से हो जाएगा। और बाकी आप सब देख ही रहे हैं, मेरे नए दोस्त आज फिर आ चुके हैं मेरे खेत में, वो रहे बगुले, और में खा रहे हैं अपना भोजन। मतलब जो छोटे छोटे कीट खेतों में निकलते हैं वो कीट खा रहे हैं, और मैं अपनी मस्ती में मस्त है। इधर हम भी अपनी मस्ती में मस्त है। और अब जो बच्चा पार्टी आप देख रहे हैं, ये मेरे चाचा है जो खाद लेकर जा रहे हैं। और बाकी जो बच्चा पार्टी आप देख रहे हैं, अब इनकी क्या कहते हैं, मेहनत, जो इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत इन्हें मिलेगी। मेरे पापा वो इनमें वितरित करेंगे। और बाकी बच्चों को बड़ा शौक़ होता है आने का, क्योंकि मज़े मज़े में आए हैं, और ये सब हमारे ही हैं, और अच्छा लगता है। और गाइस अच्छा लगता है जब अपने खेत में काम होता है। और सच में, और सच बताऊं तो किसानी मतलब खेती करना एक कमाल का फीलिंग आता है। जब हम खेती करते हैं तो सच में इसमें कमाल की फीलिंग आती है, और एक किसानों वाली फीलिंग आती है। पूरी किसान तो होते ही है, खैर जिनकी खेती होती है। और अभी आप बच्चा पार्टी देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लो ये हो गई है शुरू। अब इनको सबको इनकी मेहनत मिल रही है, क्योंकि मतलब बच्चे हैं, वो मेहनत तो की है, तो उनकी मेहनत तो बनती है। तो आप सब देख रहे हैं इनको, और अच्छा लग रहा है। सब बच्चे सच में मन के बहुत अच्छे होते हैं, और सब बढ़िया है, बढ़िया है। ये मेरी चाची भाग भाग के आ रही हैं। मुझे
अच्छा लग रहा है भाई, सबको कैप्चर करना। और इनको खाने का कुछ मिल रहा है, मेरी मम्मी कुछ दे रही है, मुझे नहीं पता क्या मिल रहा होगा खाने का, लेकिन इनको खाने का भी इनको कुछ मिल रहा है आई थिंक, कुछ पता नहीं। और खैर अब हमारा खेत पूरा बो चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि टाइम से खेत की बुआई हो चुकी है, गन्ने की बुआई टाइम से हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि लेट हो गया है, ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शाम हो गई है तो रात हो जाती फिर। तो अब ये पूरा हो चुका है, तो अब इस पर मैडा लगना बाकी है, बाकी मैं मैडा आपको दिखाऊंगी कैसे लगता है। मेरी माता श्री ने इनका मेहनत का दे दिया है, इन्हें जो भी कुछ देना था, बाकी ये खुश है बहुत। हे गाइस, एक चीज़ दिखाना तो मैं आपको भूल ही गई थी, और ये है खीरे। तो ये लगाए हुए हैं खीरे खेत में हमारे, और मैं दिखाती हूँ। देखो ये जो आप पीछे सारी क्यारियाँ देख रहे हैं, ये सब खीरों की लगी हुई है। और वेट मैं भी दिखाती हूँ गाइस, ये जो आप छोटी छोटी बेल देख रहे हैं, ये जो बेल है ये खीरों की बेल है। और ये जो लेयर लगाई हुई है रस्सी की, ये रस्सी की लेयर इसलिए लगाई गई है ताकि इन पर बेल अच्छे से चढ़ाया जा सके। देखो जैसे आप ये देख रहे हैं, जब बेल इन पर चढ़ जाएगी तो बेल अच्छे से ग्रो कर पाएगी, और जैसे ही बेल ग्रो कर पाएगी, जो आप देख रहे हैं ये बेल इन पर चढ़ाई गई है, जैसे जैसे ग्रो करेगी, ग्रो करने की वजह से ये अच्छे से खीरे दे पाएंगी, मतलब इन पर खीरे जो आएंगे वो अच्छे से आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहन है और ये जो मतलब कर रही हैं, ये लेयर लगा रही है, जो रस्सी है ये लेयर लगा रही है। और ये आप जो लट्ठे देख रहे हैं, ये लट्ठे इसलिए लगाए गए हैं ताकि इनके सहारा लेकर बेल ऊपर अच्छे से ग्रो कर पाए और बेल इन पर चढ़ाई जा सके, ताकि खीरे अच्छे से लगे। और ये सब आप देख ही रहे हैं, पूरी की पूरी क्यारियाँ लगी हुई हैं, और ये जिन पर जब खीरे आएंगे तो वे बहुत अच्छे होते हैं। वो तो आप जानते ही हैं खीरों की क्या विशेषताएं होती है, पानी की पूरी मतलब पानी की जो पूर्ति होती है शरीर में वो पूरी करते हैं वो, और ये सब बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनके बारे में आप जानते ही हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं पूरे खेत में खीरे लगे हुए हैं, और इनका जो ग्रो है वो भी अच्छा हो रहा है। ओके दोस्तों, तो खीरे के बारे में जो भी और कुछ डिटेल जाननी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और जो भी कुछ आपको और कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक वीडियो पूरी बना सकूं। और अगर मेरे लिए कोई भी आपकी एडवाइस हो, कोई भी आपका ओपिनियन हो, तो प्लीज़ मुझे देना बिल्कुल ना। और अभी थोड़ा सा काम और रह गया है, तो वो काम पूरा हो जाए। गाइस अब इस पर लगना शुरू हो गया है मैडा शुरू, तो ये हो गई है मैडा लगना शुरू, तो ये बैठ गए हैं मैडे पर। तो मैं बताती हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं ये लग रहा है गन्नों पर मैडा, मतलब मिट्टी पर। ये आप देख सकते हैं, देखो ऐसे जो खूड़ निकले हुए थे वो सब ऐसे ढकते चले जा रहे हैं, और वो जो मिट्टी के मतलब जो लकड़ी का लट्ठा है उसको मैडा बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। और भैया जो निकाल रहे हैं मतलब मिट्टी कर रहे हैं, तो मेरा भाई और चाचा उस मैडे पर बैठे हैं ताकि उस पर वज़न बनाया जा सके और मिट्टी को नीचे धंसाया जा सके, मतलब खूड़ के ऊपर मिट्टी की जा सके। तो इस तरह से ये पूरे खेत में मैडा लग जाएगा, और लग जाने के बाद खेत पूरी तरह हो जाएगा तैयार। और तैयार हो जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 दिन बाद या हफ्ते दिन बाद तो खैर नहीं होगा, लेकिन 15-20 दिन, 20 या 25 दिन के बाद पूरा जो गन्ना देख रहे हैं आप, जो इसमें पड़ा हुआ है, वो पूरी तरह अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित हो जाने के बाद उसके छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे छोटे छोटे पौधे निकलेंगे फिर मैं ग्रो भी करेंगे। तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर मैं उनके बारे में बताऊँगी आप। तो गाइज़ हमारे खेत का पूरा काम हो चुका है, मतलब कंप्लीट, मतलब पूरा हो चुका है। मैडा लग जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो हम हो जाएंगे घर की तरफ रवाना। और मेरे लिए जो भी कुछ आपका ओपिनियन हो, जो भी कुछ आपको मुझे बताना हो, एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, कुछ भी कहना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ही मुझे बताएंगे कि व्लॉग में ये कमी है, ये कमी है, तो ही मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे ऐसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो मुझे प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्या जो भी कुछ कमी रह जाए तो मुझे बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। तो आपका गाइस मेरे पापा और ये सब मुझे कह रहे हैं कि आप भाषण देती फिर रही है और मेरे चाचा भी और मेरे पापा भी बड़ी राजी हो रही, मतलब मेरे पापा बोले बड़ी राजी हो रही वो लोग बना के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है वो लोग बनाना, और सच में अच्छा है। और तो गाइस मैडा लगने के बाद खेत पूरा इस तरह से हो जाता है, एकदम क्लीन और प्लेन। और फिर
जब इसमें अंकुरित होकर गन्ना बाहर आएगा, मतलब अंकुरित होकर जब गन्ने के पौधे बाहर आएंगे तो ये लेयर के मतलब ऐसे ही लाइन वाइज जमेंगे और ये पूरी तरह ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। 20-25 दिन में ये निकल जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं पूरा खेत कितना क्लीन और कितना इक्वल लग रहा है, तो ये ऐसे ही हो जाता है। गाइस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए और जो भी मेरे लिए ओपिनियन हो प्लीज़ वो भी दीजिए। तो गाइस मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।